पंकज बाबू देखो, तुम्हारे लिए स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। देखो, एक व्यापारी 20% छूट देने के बाद भी 25% लाभ कमाता है। अब है कि छूट किस पर दिया। जब यहाँ लाभ कमा रहा है तो जाहिर से बात है कि छूट जब भी देगा अंकित मूल्य पर ही देगा। कोई दिक्कत बाबू, जब अंकित मूल्य पर 20% छूट दिया तो बेचा कितना होगा, तो यानी अंकित मूल्य का 80% पर, यानी 80% पर बेच दिया। कहानी खत्म बाबू, बेच दिया। यानी पूरा वैल्यू क्या शो कर रहा है, विक्रय मूल्य बेच ही नहीं रहा है, यानी एमआरपी का 80% पर बेच रहा है। ये पूरा वैल्यू क्या शो कर रहा है, एसपी। कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है कि उसके बाद भी उसको 25% का लाभ कमाता है। बाबू 25% लाभ कोई व्यक्ति कब कमाएगा, जब 100 रुपया के सामान खरीदा होगा और 25 रुपया ज़्यादा में बेचा होगा, यानी 125 में बेचा होगा। तो बाबू 100 रुपये में खरीदा होगा, यानी क्या चीज़, यानी सीपी। तो यानी सीपी का 125% में बेचा होगा, तब है ना उसको लाभ हुआ 25 रुपया। बाबू तो सीपी का 125 में बेचा होगा, जब 25% लाभ, यानी 125% में बेचा होगा, प्रतिशत कैंसिल। अब देखो ये भी शो कर रहा है क्या, विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य का 25% लाभ कमाता है, तो यानी लाभ कमाया क्रय मूल्य का ही ना, यानी 125 में बेचा, ये भी विक्रय मूल्य शो कर रहा है और ये भी विक्रय मूल्य शो कर रहा है। दोनों करो तो बराबर हो गया, प्रतिशत कैंसिल। 5 से काट दो 16, 5 से काट दो 25, यानी एमआरपी बट्टा सीपी बराबर क्या हो गया दोस्तों, 25/16 हो गया आंसर। या तुम ऐसे बनाओ या तो ऐसे बनाओ। देखो 20% छूट दिया, यानी बचा 80 में बेचा, तो यानी क्या हो गया दोस्तों, 80 यानी 80/100, यानी 20 का 80, 20 25 100, यानी 5 रुपया क्या था उसको अंकित मूल्य, और 1 रुपया छूट दिया, यानी इसके हिसाब से, यानी 4 रुपये में बेचा। अब सीपी में क्या चीज़ बोलता है कि 25% लाभ होता है, यानी 125 में बेचा होगा, यानी 125/100 में, यानी 100 में खरीदा होगा तो 125 में बेचा, यानी 25/25 और 25 के 100। बाबू दोनों बेच रहा है, दोनों यहाँ भी बेच रहा है, तो दोनों इक्वल कर दो, यानी एमआरपी 4/5 बराबर सीपी 5/4 है, वही चीज़ हो गया, कर दो। तो क्या आ गया, एमआरपी के नीचे 25 अनुपात 16, यानी एमआरपी इज टू सीपी क्या होगा, 25/16। जैसे यहाँ करोगे ना, जैसे एमआरपी बटा सीपी, तो एमआरपी कितना होगा, 50/25 और बटा सीपी 4 चौके 16। कुछ है नहीं, इस चीज़ को समझो।